अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। मैं हूं मुबशरा इफ्तिखार और आप देख रहे हैं व्लॉग्स विद मुबशरा। आज हम आए हैं ऐसे बाग में जहां पे एक बीएस पढ़ा नौजवान अमरूद पैक करने पे मजबूर है और उसके हालात कुछ इस तरह के हैं कि वो इतना पढ़ लिख के उसको जॉब नहीं मिली और वो अमरूद पैकिंग के लिए यहाँ इस बाग में काम कर रहा है। तो आइए उससे मिलवाते हैं हम आपको। ये है वो नौजवान जो बीएस इंग्लिश करने के बाद इतने मजबूर हालात इनके हो गए कि ये अमरूद पैक करने पे आ गए हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ऐसी क्या वजह बनी है कि ये इतना पढ़ लिख के अमरूद पैक कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इतना पढ़ लिख के बीएस इंग्लिश करके तो ऐसे कौन से हालात आ गए हैं कि आप अमरूद पैक करने पे मजबूर हो गए हैं? जी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो हायर एजुकेशन है ना, पीएचडी के बाद वो एमएससी होती है और जिसे हम बीएस इंग्लिश भी कहते हैं। मैंने वो किया और एचईसी की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में 4000 जो पोस्ट डॉक्स हैं, मतलब जो पीएचडी कर चुके हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट हैं, वो गरीब हैं अभी गुर्बत में। तो क्या करें जी, कोई जॉब बड़ी ढूंढी है, लाहौर में ढूंढी है, इधर उधर ढूंढी है, नहीं मिली। फिर मेरा इनसे रब्ता हुआ है और फिर इन्होंने मुझे 600 रुपये रोज़ाना उजरत पर रखा है इधर। और फिर घर के हालातों ने इतना मजबूर किया है कि आज ये नौबत आई है कि मैं अपनी तालीम का एक जो जेवर है उसे छोड़ के मैं यहाँ अमरूद पैक करने पे लगा हूँ। गुर्बत इंसान को बहुत ज़्यादा मजबूर कर देती है। तो भाई आप यहाँ पे 600 रुपया पर डे के हिसाब से ये अमरूद पैक कर रहे हैं, तो अब आपका फ्यूचर में क्या प्लान है? आपने यही काम करना है? जी फ्यूचर, रात को जब बंदा सोता है तो क्या ख्वाब होते हैं, सवेरे उठता है तो फिर क्या ख्वाब होते हैं। अब ये तो बताया नहीं जा सकता कि पाकिस्तान में जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं या जिनकी डिग्री कंप्लीट हो गई है उनका फ्यूचर क्या होगा। लिहाजा अब घर के खर्चे तो चलाने हैं ना जी। अब घर से माँ जाती है, माँ कहती है कुछ कमा के लाओ, अब्बू है वो कहता है कुछ कमा के लाओ, सारी ज़िंदगी मैंने तुम लोगों को ये खिलाना ही है। तो ये घर से तंग आके पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे हमारे, और वो घर से तंग आके मैं अब ये इन हालात को पहुँचा हूँ कि मैं अब ये 600 की दिहाड़ी पे अब मैं ये अमरूदों का काम कर रहा हूँ, पैकिंग का। ये पाकिस्तान के हालात हैं जी। एक नौजवान इतना पढ़ लिख के 600 रुपीज़ में बाग से अमरूद तोड़ा है और उन्हें पैक कर रहा है। तो मतलब भाई, जब आप अपने घर से सुबह निकलते हैं, आपने जो अपना माइंड में वो आपके ख्वाब थे, आपके जो सोचा हुआ था अपने फ्यूचर के बारे में, तो वो सब कहाँ गया? उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी मेरी अब तो दरख्वास्त है कि जो लोग पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, लोगों के बड़े ख्वाब होते हैं, हमारा जो स्टूडेंट तबका है उसके भी बड़े ख्वाब होते हैं। हम भी ऐसे ख्वाब लेके निकले थे शहर लाहौर में, जिसे कहते हैं कि ये प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है। तो मैं समझता हूँ जो आजकल के हालात हैं, आप तालीम को भी देखें, ज़रूर तालीम एक आपका हुनर है, आपकी एक स्किल्स को पॉलिश करती है, लेकिन साथ साथ आप अपना हुनर भी करें। क्योंकि देखें, जब जैसे मैं तकरीबन कोई 6 माह से ये काम कर रहा हूँ, तो मेरी डिग्री 6 माह पहले कंप्लीट हो चुकी है पंजाब यूनिवर्सिटी से। मैंने बीएस इंग्लिश किया हुआ है। तो क्या आप, अगर मैं उर्दू में बात कर सकता हूँ तो ज़रूर कर सकते हैं। मुझे पंजाबी, मैं असल में मेरे जो वालिद साहब थे वो बहुत अच्छे इंसान थे, बस अब उन्होंने मुझे ख़र्चा देना बंद कर दिया है। बस अब अम्मी भी कहती हैं कि बेटा अब घर तो चलाना है ना, कुछ करना है ना, खाना खुना तो खाना है ना सब ने, तो इसलिए अब तो मेरी गुजारिश है जी, आप जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई के साथ साथ अपना कोई काम भी करें। तो ये है कि अब मुझे वैसे लेट भी हो रही है, तो मुझे आपने कहा कि हम आपकी कुछ मदद कर देंगे, तो इसलिए मैंने कहा चलें जी, अगर मेरी जो तालीम ये ज़ाया हो रही है तो इस मुल्क का नुकसान हो रहा है। मेरे जैसे बाकी भी जो नौजवान हैं, मैं समझता हूँ आपका चैनल एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक आवाम की फ़लाह व बहबूद के साथ साथ ये आवाम की जो जो मुआशी, एक पाकिस्तान की जो मुआशी इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है उसे स्टेबल करने के लिए आपने बड़ा अच्छा एक स्टेप लिया है आपके चैनल ने, और मैं आपको और आपके चैनल को मुबारकबाद भी इसके ज़रिए पेश करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि बस जी, अल्लाह पाक है जो बच्चों के ख्वाबों को पूरा करता है। हम भी ऐसे, हमारे भी बड़े ख्वाब हैं। तो मेरे और भी बड़े भाई हैं जिनका हालात साथ नहीं देते, लेकिन फिर भी वो तालीम भी हासिल कर रहे हैं और ख्वाब भी अपना उन्हें पूरा करने के लिए वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मैं अब बस अल्लाह पाक कोई हालात बदल दे, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या कोई भी आप जैसे जो भी साथी हैं जो जो साहिब इस्तात हैं, अगर वो मदद कर दें तो मैं फिर अपनी तालीम का जो मेरा एक शौक़ है, ख्वाब है, जिसके लिए मैं दिन रात जागा भी हूँ और जाग जाग के मेरी आंखों का भी अब बुरा हाल हो गया, तो मैं उसको पूरा कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच जी बहुत शुक्रिया।
तो ये एक नौजवान थे जिन्होंने अपनी एजुकेशन भी जारी रखी और साथ साथ ये मेहनत भी कर रहे हैं। तो हम सबको ये चाहिए कि जो भी गरीब स्टूडेंट्स हैं जो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, हम उनकी मदद करें ताकि वो अपना फ्यूचर ब्राइट कर सके। तो सब स्टूडेंट्स को दिल लगा के मेहनत करनी चाहिए और अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखनी चाहिए और साथ साथ मेहनत मंजूरी करनी चाहिए ताकि वो हलाल रिज़्क कमा सकें। किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है बंदा मेहनत कर ले। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।